जिंचेंको वाली डील फाइनली कंप्लीट तो हो गई है, बट अभी भी आर्सेनल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो आर्सेनल हमेशा अनाउंसमेंट में तो ढीले रहते ही रहते हैं, बट इस बार कुछ ज्यादा ही ढीले हो गए हैं। लाइक प्लेयर ग्राउंड पे भी पहुंच गया, टीम के साथ ट्रैवल भी कर लिया, अब क्या खेल जाएगा उसके बाद अनाउंस करोगे आप? लाइक मिकेल आर्टेटा ने कंफर्म कर दिया और पेप गार्डियोला ने एक दिन पहले ही कंफर्म कर दिया था। काइल वॉकर जो उनके टीममेट है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया था, बट आर्सेनल की तरफ से अभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई पेपर वर्क रह रखा हो, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करना रह रखा हो, या मेडिकल का कोई पार्ट रह रखा हो, इसी वजह से शायद अनाउंसमेंट ना करी हो। बट जिंचेंको को कल आर्सेनल के साथ ट्रैवल करते हुए देखा गया था, जब आर्सेनल ऑरलैंडो सिटी के अगेंस्ट एक फ्रेंडली खेलने गई थी। जिंचेंको को एडू के साथ स्टैंड्स में भी देखा गया था उसी मैच के। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि जिंचेंको ने आर्सेनल के लिए साइन कर लिया है। जो रिपोर्टेड फीस अभी तक बताई गई है वो है 32 मिलियन पाउंड्स, जिसमें 30 मिलियन इज द फिक्स्ड फी और 2 मिलियन इज एड ऑन्स। तो जिंचेंको एक क्वालिटी एडिशन तो होंगे ही डेफिनेटली, बिकॉज लेफ्ट बैक पे हमें कवर चाहिए था। टियरनी जितना इंजर्ड होते हैं और टवारेस की जो अनरिलायबिलिटी है, उसके बाद हमें पता चल गया था लास्ट सीजन के बाद कि हमें एक लेफ्ट बैक पे ऑप्शन चाहिए, और ऐसा प्लेयर जो सेंटर मिड में भी खेल सके अगर जब जरूरत पड़े, और जब जरूरत पड़े लेफ्ट बैक पे भी खेल सके, और जो वो टेक्निकल क्वालिटी पोजेस करते हैं। बिकॉज अगर आप पेप गार्डियोला की टीम में 4-5 साल खेले हैं और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मैच आपने खेल रखे, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मिनट्स आप रेगुलरली वहां पर खेल रहे थे, और जिस टाइप की आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी टेक्निकल क्वालिटी अपने आप ही ऊपर बढ़ जाती है। और हमने देखा भी है कि जिंचेंको किस लेवल की टेक्निकल क्वालिटी शो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक काफी अच्छी साइनिंग है जिंचेंको वाली। देखते हैं कि आर्सेनल उन्हें कौन सी पोजीशन पे यूज करेगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो कौन सी पोजीशन पे अगर आर्सेनल उन्हें यूज करेगी, यही चीज पूछी गई थी आर्टेटा से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आर्टेटा का जो रिप्लाई था, उन्होंने ये कहा है कि वो लेफ्ट बैक और मिडफील्ड दोनों जगह पे कंफर्टेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो इनिशियली मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करे थे तब वो एक नंबर 10 थे, बट मैनचेस्टर सिटी ने उन्हें एक लेफ्ट बैक में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब वो दोनों जगह पे काफी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। तो जिंचेंको वाली डील यहाँ पे मिकेल आर्टेटा ने ऑरलैंडो सिटी वाले मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मिकेल आर्टेटा ने जिंचेंको का एक तरीके से कंफर्म भी कर दिया, और वो कहाँ पर खेलने वाले हैं टीम में ये चीज भी कंफर्म कर दी। उसके साथ साथ आर्टेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपकमिंग साइनिंग के बारे में भी यही कहा कि अभी जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, हम और प्लेयर साइन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उन्होंने ये कहा कि अभी विंडो खत्म नहीं हुई है एंड स्क्वाड इज नॉट कंप्लीट। तो इनडायरेक्टली कहा दैट वी विल बी साइनिंग मोर प्लेयर्स, बट उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि और प्लेयर साइन करने से पहले आर्सेनल को प्लेयर्स मूव ऑन करने की जरूरत है। और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अब, बिकॉज आर्सेनल ने कुछ इनिशियल इंपैक्टफुल साइनिंग कर ली है इन द फॉर्म ऑफ फाबियो विएरा, गैब्रियल जेसूस एंड जिंचेंको, साथ साथ मैट टर्नर और मार्किनोस भी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन आर्सेनल ने ऑलरेडी आंसर कर दी हैं। तो अब आर्सेनल पहले कुछ प्लेयर्स को मूव ऑन करेगी, बिकॉज करंटली आर्सेनल की स्क्वाड बहुत ब्लोटेड है। बहुत सारे अननेसेसरी और एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली आर्सेनल वोंट बी यूजिंग, और उन प्लेयर्स को मूव ऑन करना मेरे ओपिनियन में भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम जो एक और या एक दो या तीन ज्यादा से ज्यादा साइनिंग्स और सोच रहे हैं वो तभी हो पाएंगी। और जितनी जल्दी अगर ये प्लेयर्स मूव ऑन करेंगे, जितनी जल्दी हमें इनके लिए एक फीस मिले और जितनी जल्दी ये वेज बिल से हटें, उसके बाद ही आर्सेनल नए प्लेयर साइन कर पाएगी। बिकॉज अगर आपको अपना नेट स्पेंड कम रखना है तो आपको प्लेयर्स भी सक्सेसफुली मूव ऑन करने ही पड़ेंगे, जिस चीज में आर्सेनल को पिछले कुछ सालों में तो काफी प्रॉब्लम आई है। तो मैं डेफिनेटली होप करता हूं कि अभी हमारे पास जो एक्स्ट्रा फ्रिंज प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स को आर्सेनल स्मार्टली सेल करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो डे इन डे आउट, क्योंकि ये चीज आपको बाद में बाइट जरूर करेगी। आपने लास्ट ईयर भी 150 मिलियन स्पेंड करे, इस बार भी आप उससे ऊपर या उतने तो स्पेंड करने के लिए जा ही रहे हो। तो थोड़े टाइम बाद आपको एफएफपी और नेट स्पेंड के रेगुलेशंस भी बाइट डाउन करेंगे, अगर आप जो आपके करंट प्लेयर्स हैं उनसे कुछ इनकम जनरेट नहीं करते हो। एक और प्लेयर जिससे आर्सेनल के लिंक्स आना खत्म नहीं हो रहे हैं वो है आर्थर मेलो फ्रॉम यूवेंटस। तो आर्थर मेलो जो कि यूवेंटस के प्लेयर हैं और ब्राजील नेशनल टीम में भी खेलते हैं, बट अभी उतना उनका अपीयरेंस नहीं हो रहा है बिकॉज उनका यूवेंटस के लिए भी काफी फॉर्म ड्रॉप हो चुका है। तो आर्थर मेलर ऐसे प्लेयर हैं जिनको यूवेंटस ने बार्सिलोना से अराउंड 70 मिलियन पाउंड्स में साइन करा था। एक बहुत बड़ी फीस थी उनके लिए दी थी जो यूवेंटस ने, बट वो उस फीस को जस्टिफाई नहीं कर पाए और उनकी परफॉर्मेंस यूवेंटस में उतनी कुछ खास रही नहीं है।
आर्सेनल उनमें जनवरी में भी इंटरेस्टेड थी, बट तब एक लोन डील करना चाह रही थी आर्सेनल, जिसके लिए यूवेंटस ने मना कर दिया। उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट और हार्ड लोन टर्म्स चाहिए थे, लाइक उन्हें लंबा लोन टर्म देना था और ऑब्लिगेशन चाहिए थी, बट आर्सेनल ने मना कर दिया तब उसके लिए। पर अब बताया जा रहा है कि आर्सेनल वापस आर्थर में इंटरेस्टेड है, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि आर्थर को आर्सेनल ने भी प्रायोरिटी बना लिया है ओवर टीलमंस। तो मेरे ओपिनियन में तो काफी वियर्ड है, बिकॉज टीलमंस कोई ऐसा नहीं है कि महंगे आएंगे। उनका भी जो प्राइस बताया जा रहा है वो 25-30 मिलियन का बताया जा रहा है। साथ साथ मेरे ख्याल से तो टीलमंस ज्यादा क्वालिटी के प्लेयर हैं, बिकॉज उन्होंने प्रूव कर रखा है प्रीमियर लीग में और कंसिस्टेंटली काफी सालों से प्रूव करते आ रहे हैं। वहीं आर्थर का बार्सिलोना में जो टर्म था वो डिसेंट था, ब्राजील में भी डिसेंट था, बट जब से उन्होंने इटली में आए हैं, जब से यूवेंटस में खेल रहे हैं, तब से उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल डाउनहिल ही गई हैं। तो काफी वियर्ड लग रहा है कि अगर हम आर्थर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर टीलमंस, बट कुछ प्लान होंगे मैनेजर के और डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल के, जिस हिसाब से उस प्लेयर को देख रहे हैं। जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि आर्सेनल उन्हें इनिशियली लोन पे लाना चाहती है विद एन ऑप्शन टू बाय। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि आर्सेनल क्यों आर्थर को ट्राई कर रही है, बिकॉज दे कैन गेट हिम ऑन अ लोन। और हो सकता है आर्सेनल इस विंडो में अभी 25-30 मिलियन एक मिडफील्डर पर खर्च ना करना चाह रही हो, बिकॉज एक विंगर वाली पोजीशन भी ऐसी है जिसे आर्सेनल को आंसर करना है। आर्थर ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 6 के रोल में भी खेल सकते हैं, तो हो सकता है आर्सेनल इसलिए भी उनको टारगेट कर रही हो, लेकिन टीलमंस भी डेफिनेटली नंबर 6 में खेल ही सकते हैं। और हमें पार्टे का बैकअप तो डेफिनेटली चाहिए ही, बिकॉज पार्टे कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो हमने देखा है, और जब एलनेनी आते हैं तो हमें क्वालिटी में ड्रॉप ऑफ दिखता है। तो हो सकता है आर्थर वो आंसर हो जो पार्टे के बैकअप बन सके, साथ साथ नंबर 8 के रोल में भी खेल सके। लोकोंगा नंबर 8 के रोल में अच्छा खेल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो अभी भी आंसर है हमारे नंबर 8 वाले रोल का, जो एक बॉल कैरियर हो हमारे पास मिडफील्ड में। तो टीलमंस और आर्थर दोनों वो प्लेयर हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा आर्सेनल कौन से प्लेयर के लिए जाती है, बिकॉज टीलमंस के अराउंड जो भी न्यूज आ रही है वो यही है कि टीलमंस इज ओपन फॉर अ मूव टू आर्सेनल, और अब वो पुश कर रहे हैं लेस्टर सिटी को अपना प्राइस कट डाउन करने के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि टीलमंस अगर लेस्टर को पुश कर रहे हैं अपना प्राइस कम करने के लिए, तो क्या वो फाइनली आर्सेनल के प्राइस ब्रैकेट में आ जाते हैं। बिकॉज बताया ये जा रहा है कि जो लेस्टर सिटी अभी प्राइस चाहती है, आर्सेनल उतना प्राइस देने को तैयार नहीं है। वो 5-10 मिलियन का वैल्यूएशन है उनके बीच में। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्या टीलमंस एक आर्सेनल के मूव के लिए पुश करते हैं, बिकॉज अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी उनके लिंक्स आए थे, बट वो तुरंत हट गए, बिकॉज उसके बाद कुछ यूनाइटेड के जो रिलायबल सोर्सेज हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर ऑप्शन। उनकी मेन प्रायोरिटी फ्रेंकी डियोंग ही है एंड दे आर विलिंग टू वेट। तो इसीलिए टीलमंस के लिए तो शायद यूनाइटेड नहीं जाएगी। आउटगोइंग्स की बात करें जो कि काफी जरूरत है आर्सेनल में अभी करने की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बर्ंट लेनो का। तो लेनो का फुलम के साथ काफी टाइम से लिंक आ रहे हैं। फुलम को एक गोलकीपर की जरूरत चाहिए और लेनो को लंदन में ही रुकना है, तो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है। बट जो अभी मेन इशू है वो है कि फुलम वैल्यूएशन मीट नहीं कर रही है। आर्सेनल को 15 मिलियन चाहिए लेनो के लिए, बिल्कुल जस्टिफाइड अमाउंट है। एक लाइक इंटरनेशनल गोलकीपर है जो जर्मनी के लिए खेलते हैं, आर्सेनल जैसी टीम के नंबर 1 रह चुके हैं इतने साल तक, और एक बहुत अच्छे शॉर्ट स्टॉपर हैं। तो 15 मिलियन मेरे ख्याल से तो एक बहुत डिसेंट प्राइस है इस मार्केट में। अभी फुलम ने एंड्रेस परेरा के लिए 15 मिलियन के आसपास दिए हैं, तो भाई उन्हें शर्म आनी चाहिए अगर वो बर्ंट लेनो के लिए 15 मिलियन देने से मना कर रहे हैं। और आर्सेनल को बिल्कुल कम में नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज उनके लिए और शूटर्स आ जाएंगे, और अगर कम में ही बेचना है तो आप कभी बाद में भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी विंडो में जब इतना टाइम बचा है तो इतने कम में बेच दें। उसके साथ साथ निकोलस पेपे में काफी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। सेविया इंटरेस्टेड है, लेस्टर इंटरेस्टेड है, एवर्टन इंटरेस्टेड है। बट अभी जो एक नया नाम आया है वो है न्यूकासल यूनाइटेड का। तो न्यूकासल यूनाइटेड जिन पे अभी काफी पैसा आ चुका है, वो एक विंगर ट्राई कर रहे थे, मूसा डियाबी को टारगेट कर रहे थे, बट मूसा डियाबी का जो प्राइस है और मूसा डियाबी का भी जो मन है वो 1 साल बायन लेवरकुसन में ही खेलने का है, तो इसीलिए वो दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। और न्यूकासल के ऑप्शन रडार में एक निकोलस पेपे का नाम आया है। तो आर्सेनल में अब वो एक तरीके से एक्स्ट्रा प्लेयर ही हो गए हैं जिन्हें आर्सेनल मूव ऑन करने की सोच रही है। बताया जा रहा है कि आर्सेनल 25 मिलियन के राउंड देख रही है, तो इसीलिए अभी काफी सारे क्लब्स रुके हैं कि आर्सेनल और प्राइस स्लैश करे। सेविया 15 मिलियन के आसपास देने को तैयार है, तो देखना रहेगा न्यूकासल से क्या आर्सेनल 25-30 मिलियन निकाल पाता है निकोलस पेपे के लिए। अगर 25 मिलियन के आसपास निकाल लेता है तो एक काफी अच्छा बिजनेस होगा। नूनो टवारेस की भी ब्राइटन में लोन जाने की न्यूज आई थी, बट बाद में एक ब्राइटन के रिलायबल जर्नलिस्ट ने मना कर दिया।
तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज नूनो टवारेस जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग मार्से जाना नहीं चाहते हैं, और आर्सेनल अगर जिनचेंको ले आई है तो आई डोंट थिंक कि नूनो टवारेस के लिए गेम टाइम मिलेगा उन्हें। तो देखना रहेगा नूनो टवारेस कहाँ जाते हैं। डेफिनेटली एक लोन पर ही जाएंगे, बिकॉज आर्सेनल को उनमें टैलेंट दिखता है, जिसको अगर एक प्रॉपर गेम टाइम और एक प्रॉपर लीग में खेलने का मौका मिले वहां पे वो एक्सेल कर सकते हैं और एक अच्छे प्लेयर में डेवलप हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।